जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने शरीर की आंतरिक अशुद्धियों को दूर करने के लिए, मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने समस्त प्रकार के पापों का नाश करने के लिए और अपना भाग्योदय करने के लिए प्रत्येक महीने की प्रत्येक एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं 2025 भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। अजय एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। तो 2025 में भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अगस्त दिन सोमवार की शाम में 5:22 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 19 अगस्त दिन मंगलवार की दोपहर में 3:22 पे समाप्त हो जा रही है। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो एकादशी के व्रत में उदया तिथि देखी जाती है और एकादशी और द्वादशी तिथि का संयोग देखा जाता है। तो इस आधार पे यह अजय एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को मनाई जाएगी और इस्कॉन मंदिर में भी यह एकादशी 19 अगस्त दिन मंगलवार को ही मनाई जाएगी। इस्कॉन मंदिर में अजय एकादशी को अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजय एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी की कथा का पाठ करने से और उसका श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र ने इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया था। माता एकादशी की कृपा से उन्होंने अपने मरे हुए पुत्र को भी उन्होंने जीवित किया था और उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को उन्होंने प्राप्त किया था। यह एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। माता एकादशी बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु है। अगर कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भाव भक्ति के संग एकादशी का व्रत करता है तो अपने समस्त प्रकार के संचित, चाहे पूर्व जन्म के हैं चाहे इस जन्म के हैं, अपने पापों का नाश करता है। क्योंकि हमारी जो पाप कर्म ही हैं, इन्हीं के कारण हम दुख और कष्ट भोगते हैं। तो एकादशी माता मनुष्य की समस्त प्रकार की कष्टों का नाश कर देती हैं, उसका भाग्योदय करती हैं, उसकी आध्यात्मिक उन्नति करती हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं। 19 अगस्त दिन मंगलवार की अजय एकादशी सिद्धि योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही शुभ और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। इस दिन जो है त्रिपुष्कर योग भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो रात्रि में 1:07 से हमें प्राप्त हो रहा है और अगले दिन 20 अगस्त की सुबह में सूर्योदय के समय वह समाप्त हो जा रहा है। इस दिन जो राहु काल है वो दोपहर में है, जो कि दोपहर में 3:16 से प्रारंभ हो रहा है और 4:53 पे समाप्त हो जा रहा है। इस एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वह 20 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। तो धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार जो पारण का मुहूर्त है वह सुबह में 5:33 से लेकर सुबह में 8:29 तक है और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 5:33 से लेकर सुबह में 9:53 तक है। तो आप लोग अपनी सुविधानुसार दोनों पारण मुहूर्तों को देखते हुए अपना पारण आप लोग कर लीजिएगा। हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत का जो प्रारंभ है वो दशमी तिथि से ही हो जाती है। दशमी तिथि को ही हमें सात्विक अन्न ग्रहण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात जो है अन्न ग्रहण हमें नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की तामसिक चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और जब हमारा व्रत होता है अगले दिन एकादशी का, उस दिन हमें श्रद्धा भक्ति भाव के संग भगवान श्री हरिनारायण का और माता एकादशी का हमें पूजन अर्चन करना चाहिए। जिस भी विधि से आपको पूजन आती है, चाहे पंचोपचार विधि से कर रहे हो, चाहे दसोपचार विधि से कर रहे हैं, चाहे षोडशोपचार विधि से कर रहे हैं, बस उसे श्रद्धा भक्ति भाव के संग उसे संपन्न कीजिएगा। इस व्रत के दिन जो हमें एकादशी व्रत में जब हम करते हैं तो उस दिन माता तुलसी की पूजा का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, उनकी परिक्रमा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। जितनी ज़्यादा हम माता तुलसी की परिक्रमा करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे पापों का नाश होता है। और एक बात हमें और ध्यान देना चाहिए कि एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी पत्र तोड़ने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए, जब से एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उसके एक दिन पहले से ही जो है एकादशी तिथि लग जाती है। जैसे इस साल इसे अजय एकादशी में ही 18 तारीख की शाम से ही 5:33 से जो है एकादशी तिथि लग जा रही है। तो जिस समय से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाती है उस समय से लेके जब तक आपका द्वादशी तिथि समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि में अगर हम तुलसी पत्र तोड़ते हैं तो हमें महापाप लगता है, हमारे पुण्यों का नाश होता है। इसलिए एकादशी तिथि में और द्वादशी तिथि में हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। उनका पूजन अर्चन हमें करना है, दीपक हमें अर्पित करना है और उनकी परिक्रमा हमें करनी, सब करना है, लेकिन उनके तुलसी पत्र जो है हमें नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस साल जो हम व्रत अजय एकादशी व्रत कर रहे हैं 19 अगस्त दिन मंगलवार को, उस दिन जो है जो अगले दिन जिस दिन हम पारण करेंगे उस दिन 20 अगस्त दिन बुधवार की दोपहर में 1:58 तक अर्थात लगभग 2 बजे तक जो है द्वादशी तिथि है।
तो तब तक हमें जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। इस बात का हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए। अपने एकादशी व्रत के दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने धार्मिक ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में नाम जप, मंत्र जप और स्वाध्याय अपने धार्मिक ग्रंथों का यही हमारा कल्याण करेगा, यही हमारे समस्त प्रकार के कष्टों का नाश करेगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति करेगा और हमें अंत में मोक्ष प्रदान करेगा। तो इस स्तोत्र की बात करें तो हमें विष्णु सहस्रनाम हमें इस दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके अलावा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना भी बहुत ही ज़्यादा लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ इस दिन जो है भगवत गीता का पाठ भी हमें करना चाहिए। अब मंत्रों की अगर बात हम करें तो मंत्रों में देखिए हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसे आपको गुरु दीक्षा अगर आपको मिली है तो भी आप जिसको मिली है वो तो करेगा ही, जिसको गुरु दीक्षा नहीं भी मिली है वो भी इसका जाप कर सकता है। हर कोई जो है इसको गा के कर सकता है, टहल के कर सकता है, मन में कर सकता है, माला से कर सकता है, बिना माला के कर सकता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप का आप सभी कर सकते हैं, जो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का कर सकते हैं जाप। इसके अलावा जो दूसरा मंत्र बहुत प्रभावशाली है उसको भी ऐसे ही आप गा के करिए, चाहे माला से कीजिए, चाहे मान से कीजिए, चाहे जैसे टहलते घूमते कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये दोनों ही मंत्र जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपकी रुचि हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जाप करने का प्रयत्न किया कीजिए, क्योंकि इस कलयुग में यही जो है हमें सुख प्रदान करेगा, हमारे कष्टों का नाश करेगा और हमारी आध्यात्मिक उन्नति कराएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।